नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशु परिचर परीक्षा 2024 को लेकर जो नानक क्लासेस की पुस्तक निकाली गई है पशु परिचर की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आपने पीछे मेरे बैकग्राउंड देख लिया होगा। हम करेंगे आज करंट अफेयर्स की बात। किसकी बात करेंगे? करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि राष्ट्रीय व राजस्थान दोनों जो है आपको इसमें करंट मिलने वाला है। ये पुस्तक देख सकते हो, ये है पुस्तक हमारी, ठीक है, बाजार में आपको मिल जाएगी। इसके बाद में ये देखो पुस्तक, मैं आपको बता देता हूँ, ये पुस्तक है, ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, छोटी पुस्तक है, अच्छे तरीके से आप पढ़ लो। सीईटी में प्रश्न हुआ यहाँ से आए थे और पशु परिचर के अंदर तो आते नहीं आने हैं, स्पेशल पशु परिचर एग्जाम के लिए निकाली गई है। तो ये पुस्तक जहाँ भी आप बैठे हो बाजार से लें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स के लगभग दोनों के, भारत व राजस्थान के लगभग हो सकता है 10 से 12 प्रश्न डाले जाएं इसके अंदर। तो स्पेशल टॉपिक है, तो स्पेशल टॉपिक से तो 10 से 12 प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप ये पुस्तक लाएं और अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करें, बार बार रिवीजन करें। लगभग आपके पास 30 दिन बाकी है। अब 30 दिन के अंदर आपको डेली का इस बुक का 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ने हैं, आप अच्छी तरीके से इसको निकाल देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं भी है कहां से कहां तक। हम बात करेंगे, ये जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का इसमें अपडेट मिलेगा, यानी सारा जो भी अपडेट है सारा। हम बात करें जो भी अपडेट है इसके अंदर, देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होगा इसमें। देखिए इंडेक्स के बारे में आपको बताऊं, इंडेक्स के बारे में बताऊं तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें राजस्थान में कौन क्या के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे भारत में कौन क्या जो भी चर्चित व्यक्ति है बने हैं पद पर मंत्रिमंडल, उसके बारे में। दूसरा पेरिस ओलंपिक हुआ था, आपको पता है प्रश्न एक आता ही आता और सीईटी के अंदर आ रहा था। दूसरा लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, विधानसभा चुनाव, प्रमुख पोर्टल, और मैं बात करूं आगे, देखते जाओ क्या क्या पढ़ेंगे हम। 30 दिन के अंदर इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर देंगे हम। प्रमुख पोर्टल, प्रमुख सैन्य अभ्यास और राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार, राजस्थान में संचालित प्रमुख अभियान ऑपरेशन, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं व नीतियां, बजट, आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स राजस्थान का जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कहां से कहां तक, जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। तो ये 144 पेज की बुक है, जो कि आपके लिए रामबण औषधि का काम करेगी। अब ये औषधि आपको बाजार से मिल जाएगी, ले आना, अच्छे तरीके से घोट के पी लेना, और एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। अब जो साथी, जिन साथियों के आसपास बाजार में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाजार में उपलब्ध नहीं हो रही है, उन साथियों के लिए भी हमारे द्वारा एक मुहिम स्टार्ट की गई है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए मैं बताता हूं कि उस मुहिम का क्या सिस्टम है। ये बुक देख सकते हो हमारी, ये देखो भी, पशु परिचर करंट अफेयर्स वार्षिकांक, ऑर्डर कैसे करें। देखिए 18 अक्टूबर से बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, तो देरी मत कीजिए, 30 दिन के अंदर इसको ले आइए और अच्छे तरीके से पढ़ दीजिए। बाकी मैं यूट्यूब पर रिवीजन कराऊंगा, आप बुक साथ में लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ रिवीजन करिए। अब देखिए ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है, मतलब कि अगर आपके आसपास, अगर आपके आसपास बात करूं, अगर आपके आसपास बुक बाजार में नहीं मिलती है, तो आप डाक के द्वारा, तो डाक के द्वारा आप पुस्तक मंगवा सकते हो, डाक के द्वारा पुस्तक मंगवा सकते हो। ठीक है, तो डाक के द्वारा पुस्तक कैसे मंगवाएंगे, अब मैं आपको डिटेल बताता हूं। देखिए बुक ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए दिए गए क्यूआर कोड पर 130 रुपए, कितने रुपए, 130 रुपए करने हैं। कितने रुपए करने हैं भी, 130 रुपए करने हैं। फिर आप फोन पे करके अपना नाम, पता, एक तो जो 130 रुपए आपने फोन पे किया उसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आपका नाम, पता, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस सही तरीके से भरें, और पता कर ले भी हमारा जो डाक क्षेत्र है वो पिन कोड क्या है, सही पता भरे, तभी आपकी बुक जो है पहुंच पाएगी। फिर आप ऑफिस नाम लिख के पोस्ट ऑफिस, उसके बाद मोबाइल नंबर है 80 580 22 001, इस नंबर पर क्या कर देना, आपको ये सारा डाटा लिखकर सेंड कर देना। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट,
130 रुपये वाला। अभी जब आप व्हाट्सएप पर शेयर करो तो इसके साथ में ही अपना नेम, पता, मोबाइल नंबर और पोस्ट ऑफिस सही से भरना है। बिल्कुल 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास बुक पहुंच जाएगी। जिन साथियों के पास में आसपास के बाजार नहीं है या लगभग 100 किलोमीटर के अंदर में बाजार लगता है तो उन साथियों के पास में डाक से पहुंच जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं आप। छोटी सी मुहिम है, ज़्यादा बड़ी मुहिम नहीं है। इसका व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेजना है, इस नंबर पर भेजना है 80 580 22 001। ओनली व्हाट्सअप एसएमएस करना है आपको सीधा। ठीक है, कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सअप एसएमएस करना है। वो अपने आप आपको रिप्लाई दे देंगे। कई बार जो है टाइम नहीं लगता है, रिप्लाई काफ़ी देर तक हो जाता है, तो आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद में ये अपना जो है डाटा भेज दें। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रारंभ हो चुकी है, अच्छे तरीके से पढ़े बुक को। अब हम इसका रिवाइज करते हैं बुक का। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, देनी जरूरी थी कुछ साथियों के लिए जो बच्चे बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, बुक जिनके पास नहीं पहुंच पा रही है, तो उनके लिए थोड़ी सी ये जानकारी। तो आप जरूर शेयर करें इस जानकारी को ताकि बच्चा पढ़ सके। अब देखिए भी, अब हम बात करते हैं इस पुस्तक की। अब बात करते हैं हम इस पुस्तक की। ये देखो भी, अब हम बात करेंगे, मैंने इंडेक्स के बारे में आपको बता दिया सारे पूरी इंडेक्स के बारे में। अब हम रिवाइज करते हैं पहला टॉपिक। देखो, पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है राजस्थान में कौन क्या 2024। राजस्थान में कौन क्या 2024, इसकी बात हम करेंगे। राजस्थान में कौन क्या 2024 की हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से मंत्रिमंडल है उसके बारे में। देखिए भी, पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो यहां पे आपको करना है पहले तो सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे करना है आपको राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अभी देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान के वर्तमान में हम बात करें तो राज्यपाल कौन है। वर्तमान में राज्यपाल की हम बात करें, एमएम श्रीवास्तव है, जगदीप धनखड़ है, वेंकैया नायडू है और हरिभाऊ किशन राव बागड़े है। देख लीजिए, वैसे तो साथ में उत्तर लगे हुए हैं तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे तो आपको साथ साथ में याद होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिभाऊ किशन किशन राव बागड़े जी क्या है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी सीईटी के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया, सीएम पूछा गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। उससे पहले महाधिवक्ता पूछे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं छोटे छोटे, जो एक प्रश्न 2 नंबर का है तो ये हमें 2 नंबर छोड़ने नहीं है, हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से। दूसरा प्रश्न देखिए भी, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। 42वें मुख्य न्यायाधीश, पहले तो याद रखना ये है कौन से नंबर के, 42वें मुख्य न्यायाधीश नंबर के हैं और हाई कोर्ट। ठीक है, तो कौन बने थे, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये है राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। भी देखिए, इसमें उषा शर्मा है, सुदास पंत हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, महेंद्र सिंह सिंह भी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य सचिव की बात करेंगे तो सुदांश पंत, जो कि परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, मुख्य सचिव कौन है, सुदांश पंत। आगे बात करते हैं। देखिए, राजस्थान के व्यक्ति के रूप में 14वें मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से व्यक्ति के रूप में पूछा जाए कि व्यक्ति के रूप में 14वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये देखिए, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, भजन लाल शर्मा। तो आपको पता है भजन लाल जी शर्मा वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और कौन से नंबर के हैं, व्यक्ति के रूप में आपसे पूछा जाए तो 14वें। ठीक है, आगे देखिए भी, आगे प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है। भी देखिए,
मदन लाल शर्मा और कालीचरण सराफ है, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है, भजन लाल शर्मा या वासुदेव देवनानी है, हरिशंकर भावड़ा व सचिन पायलट है। तो देखिए भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता है वर्तमान में दिया कुमारी जी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं। ये याद रखना है, दिया कुमारी जी और दूसरा हम बात करेंगे डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। अगला प्रश्न देखिए भी 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भी 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो वो है वासुदेव देवनानी। याद कर लेना बात किसकी हो रही है, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे तो वासुदेव देवनानी जो है इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आगे राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? भी कौन से प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो वो हो जाएंगे कालीचरण सराफ। प्रोटेम स्पीकर आपसे पूछा जाए, पहले तो 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। दूसरा हम बात करेंगे राजस्थान के 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो स्पीकर याद कर लेना कालीचरण सराफ जो है बजाएंगे विधानसभा के अंदर, तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ। आगे देखिए भी राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है? प्रतिपक्ष नेता ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो टीकाराम जूली राजस्थान विधानसभा है 16वीं विधानसभा है उसके प्रतिपक्ष नेता है। यानी विधानसभा के अंदर पक्ष कौन रखेंगे, टीकाराम जूली रखेंगे। और स्पीकर कौन बजाएंगे, इसका जवाब मैंने आपको बताया था पीछे। तो प्रतिपक्ष नेता बात करेंगे टीकाराम जूली। ठीक है। राजस्थान 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? मुख्य सचेतक की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे अपने जोगेश्वर गर्ग। क्या है? मुख्य सचेतक, यानी मेन मुख्य सचेतक की बात करेंगे ये हो जाएंगे जोगेश्वर गर्ग। ये थोड़ा सा याद रखना है। ये थोड़ी सी 3 बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे 16वीं विधानसभा की, तो 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं वासुदेव देवनानी। ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो देव, ठीक है, हमारा देव 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में। दूसरा 16वीं विधानसभा के स्पीकर कौन बजाएगा, प्रोटेम स्पीकर, वो बजाएंगे कालीचरण सराफ। याद रख लेना 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बजाएंगे, वो बजाएंगे कालीचरण सराफ। अगला प्रश्न देखिए भी, अगला है 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता, यानी पक्ष कौन रखेगा विधानसभा में जाके, वो रखेंगे टीकाराम जूली। विधानसभा के अंदर पक्ष कौन रखेंगे, टीकाराम जूली। अगला 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक यानी मुखिया कौन होगा, वो हम बात करेंगे तो वो होंगे जोगेश्वर गर्ग। ये हमारी 16वीं विधानसभा के मेन पॉइंट याद हो गई। आगे देखिए भी अगला, राजस्थान के वर्तमान में महाअधिवक्ता कौन है? भी महाअधिवक्ता की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद गुप्त, जो कि किसमें आया था, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान के वर्तमान में महाअधिवक्ता कौन है, तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद गुप्त। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है? भी वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक की हम बात करेंगे तो वो हैं अपने 2 नंबर, कौन हो जाएंगे, उत्कल रंजन साहू। ये क्या है, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक है। भी याद कर लेना राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है, उत्कल रंजन साहू। सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को साथ साथ में लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटा दबाएं, ताकि जैसे ही हम वीडियो रिवीजन के लिए लेके आएंगे यूट्यूब पर आपके पास पहुंच जाएगा। और अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको क्लास साथ साथ में। और सबसे पहले देखिए, फिर हम बात कर रहे थे पुलिस महानिदेशक की बात करेंगे उत्कल रंजन साहू। ठीक है। आगे देखिए भी, आगे प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे मधुकर गुप्ता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन कौन करवाएगा, मधुकर गुप्ता। कौन करवाएंगे, मधुकर गुप्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। आगे देख ले भी, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? भी तो ये हो जाएंगे नवीन महाजन। अब याद कर लेना अधिकारी कौन होता है, नया अधिकारी होता है, तो नवीन महाजन। याद कर लेना अधिकारी आ जाए तो नवीन महाजन निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, ये हो जाएगा नवीन महाजन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, देख लो भी पक्का प्रश्न आता है ये। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की हम बात करेंगे
गंगाराम मूलचंदानी कौन है अभी? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गंगाराम मूलचंद, ठीक है, मूलचंदानी, याद कर लेना, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो ये किस में हो गए अब? ये जो है मानवाधिकार आयोग बात करें तो अब की बार गंगा के अंदर स्नान करेगा, याद कर लेना, गंगाराम गंगा के अंदर स्नान करेंगे, ये मानवाधिकार आयोग को गंगा के अंदर स्नान करवा के लाएंगे। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है अभी? राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। लोकायुक्त होता है प्रताप कृष्ण लोहरा, वर्तमान में लोकायुक्त है प्रताप, प्रताप याद कर लेना, प्रताप कृष्ण लोहरा जो है लोकायुक्त है। आगे देखिए भी, हमें बस रिवीजन करना है, याद करना है कैसे भी करके, ठीक है। जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है अभी? जयपुर जो आपने देखा है कमिश्नरेट कांस्टेबल भर्ती आती है उसके अंदर जयपुर कमिश्नरेट लिखा होता है, उसके जो वर्तमान कमिश्नर है वो कौन है? बिजू जॉर्ज जोसेफ। बिजू जॉर्ज जोसेफ जो है वर्तमान में जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर है, याद रख लेना, जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज जयपुर। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है अभी वर्तमान में? तो ये हो जाएंगे राजेंद्र सिंह। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र सिंह, जोधपुर कमिश्नरेट, ठीक है, राजेंद्र सिंह। आगे देखिए भी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए अभी। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं ओंकार सिंह। ओंकार सिंह लखावत को ये धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। ये है भी ओंकार सिंह। ओंकार सिंह का धरोहर बहुत तकड़ा है, ओंकार सिंह का धरोहर बहुत तकड़ा है। तो ओंकार सिंह का लखावत को धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है भी? लोक सेवा आयोग, आरपीएससी आ गई भी अब, आरपीएससी जो सारा दिन चर्चा में चलती रहती है, इसका अध्यक्ष क्यों नहीं याद होगा आपको? कैलाश चंद्र मीणा हो जाएगा भी। कैलाश चंद्र मीणा जी क्या है? आरपीएससी के अध्यक्ष है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष है भी। ये क्या है? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं कैलाश चंद्र मीणा, ये याद रख लेना है, ठीक है आपको। आगे देखो भी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है अभी? आजो भी, अब इसका नाम कर दिया आरएसएसबी, ठीक है, ये अब नाम कर दिया इसका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। सारा दिन आप इसके बारे में नोटिफिकेशन आता रहता है, कर्मचारी चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष की बात करेंगे मेजर जनरल आलोक राज, जो ट्विटर पर छाए रहते हैं। कहाँ पे? ट्विटर पर हर स्टूडेंट को अपनी जानकारी देते रहते हैं, वेबसाइट की जानकारी देते रहते हैं, अपने अनुभव साझा करते रहते हैं। तो आलोक राज सिंह को आपको याद भी रखना है। और ऐसे अध्यक्ष आए हैं जो जब तक आप रहोगे तब तक ये याद रहेंगे कि हम, जब आपकी पीढ़ी आ जाएगी आगे तब कहोगे कि हमारे टाइम में एक अध्यक्ष आया था आलोक राज, जो हमारे को पूरी वेबसाइट की सूचना देता रहता था, अनुभव साझा करता रहता था स्टूडेंट के साथ में। ये मेजर जनरल आलोक राज, याद कर लेना। चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं आलोक राज। आगे देखिए, अब आज भी सूचना देते हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भी मुख्य सूचना आयुक्त पक्का आता है भी ये है एमएल लाठर, याद कर लेना। लाठर जी क्या है? सूचना देते हैं भी, मुख्य सूचना आयुक्त लाठर जी सूचना देते हैं, ठीक है। 6वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रद्युम्न सिंह भी। 6वें वित्त आयोग यानी वित्त आयोग किसके पास है? प्रद्युम्न सिंह जी के पास में है वित्त आयोग, याद कर लेना। वित्त आयोग किनके पास है? ये है प्रद्युम्न सिंह के पास में, ठीक है। आगे देखिए भी, अगला प्रश्न क्या है? कौन? सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, राजस्थान फ्रंटियर के आईजी नियुक्त किए गए हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? एमएल गर्ग। कौन हो जाएंगे? एमएल गर्ग को बीएसएफ यानी राजस्थान फ्रंटियर के आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है, एमएल और गर्ग जी को, ठीक है, याद रख लेना भाई। आगे देखिए भी, अगला प्रश्न क्या बनता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है CR चौधरी। कौन है? CR चौधरी। CR चौधरी क्या है? राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, तो याद कर लेना, किसान आयोग के हम बात करें अध्यक्ष हैं, ये हैं CR चौधरी। अब चौधर किसके पास आ गई? CR चौधरी के पास आ गई। कौन सी? किसानों की चौधर किसके पास आ गई? CR चौधरी के पास में आ गई है, ये याद कर लेना। आगे देखिए भी, विद्यालयी शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज, संस्कृति, शिक्षा विभाग के मंत्री बने हैं। अब देखो भी, ये है मदन दिलावर, जो चर्चा में रहते हैं कुछ दिनों से, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो ये देखो, एक तो है इनके पास विद्यालयी शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन, दूसरा पंचायती राज, तीसरा संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री हैं मदन दिलावर। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। आगे देखिए भी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री कौन बने हैं? ये हैं कन्हैया लाल चौधरी। अब भाई, जो भूजल विभाग की है और जो स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी है उसकी चौधर किसके पास दे दी? कन्हैया लाल को दे दी भी, तू संभाल इसकी चौधर। तो ये कन्हैया लाल चौधरी। और किसान आयोग की चौधर मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दिया कुमारी जी। इनके पास इतने पद है और इसी के साथ में ये क्या है? उप मुख्यमंत्री भी है। क्या है? उप मुख्यमंत्री भी बनी हुई हैं। तो इनके पास वित्त भी है, पर्यटन भी है, कला भी है, साहित्य है, संस्कृति है, पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास, ये याद कर लेना, महिला व बाल विकास याद कर लेना। बाल अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन हैं? ये हैं दिया कुमारी जी। ठीक है, आगे देखिए भी, चिकित्सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? ये है अपने गजेंद्र सिंह खींवसर। ठीक है, अब भाई इलाज करने के लिए किनके पास जाना पड़ेगा? गजेंद्र सिंह जी के पास है जाना पड़ेगा। क्या भाई? चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री इन्हें बनाया गया है विभाग के, तो इनके पास जाना पड़ेगा भी। हमें इलाज करवाना है तो गजेंद्र सिंह जी के पास में जाना पड़ेगा, ये याद कर लेना भाई। ठीक है, बस हम इसका रिवाइज कर रहे हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं तो ये गजेंद्र सिंह खींवसर, ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, हमें तो रिवीजन करना है। जल संसाधन व जल संसाधन आयोजना विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है सुरेश सिंह राव। ठीक है, याद कर लेना, जल संसाधन के मंत्री कौन है? सुरेश सिंह राव। आगे देखिए, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के, यानी समाज के अंदर न्याय की बात आ जाएगी तो कौन है खड़े हो जाएंगे? अविनाश गहलोत जी खड़े हो जाएंगे। समाज के अंदर अगर कोई न्याय की बात आ जाएंगे तो अविनाश जी गहलोत खड़े हो जाएंगे, याद कर लेना। आगे देखिए, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष, परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा। अब प्रेमचंद को प्रेम हो गया किससे? तकनीकी शिक्षा से हो गया भी, उच्च शिक्षा से हो गया, आयुर्वेद से हो गया, योग कहा कि अच्छी बहुत प्रक्रिया है योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, परिवहन व सड़क से भी क्या हो गया? प्रेम हो गया, और ये हो जाएंगे प्रेमचंद बेरवा। बस हमें याद करना है, किसी प्रकार से कैसे भी करें। तो प्रेमचंद बेरवा को प्रेम किससे हो गया? तकनीकी शिक्षा से हो गया, उच्च शिक्षा से हो गया, सड़क व परिवहन से हो गया, यूनानी जो है योग से हो गया, तो होम्योपैथी से हो गया। तो ये थोड़ा सा याद करने की थोड़ी ट्रिक है हमारी। आगे देखिए, अगला प्रश्न, पशुपालन व डेयरी गोपालन व देवस्थान विभाग के मंत्री बने हैं, वो बने हैं जोराराम कुमावत। भाई ये इंपॉर्टेंट कर लेना, पशु परिचर की भर्ती है और ये पूछा जाना चाहिए। पशुचर की भर्ती है तो पशुपालन के बारे में पूछा जाए तो हो सकता है पशुपालन, डेयरी, गोपालन व देवस्थान के विभाग के मंत्री कौन हैं? जोराराम। पूरा जोर लगा दिया भाई इन विभाग को लेने के लिए, जोराराम कुमावत ने पूरा जोर लगा दिया पशुपालन लेने के लिए। डेयरी गोपालन सेवा यानी पशुपालन की भी, पशुओं की सेवा तो मैं ही करूंगा। जोराराम कुमावत ने कहा कि
इनने कहा भी पशुओं की सेवा तो मैंने ही करनी है, ये फल तो मैं ही लूंगा। तो पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान, पशु पालूंगा और दूध लेके जाऊंगा डेयरी पे, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। तो जोराराम कुमावत ने। आगे देखिए भी, जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग मंत्री बने हैं, तो वो है बाबूलाल, बाबूलाल खराड़ी। इनको दिया है जनजाति क्षेत्रीय विकास व गृह रक्षा, यानी गृह की रक्षा विभाग की जिम्मेदारी किसने ली है? बाबूलाल ने ली है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्व और उपनिवेशक विभाग के मंत्री कौन है? ये है हेमंत मीणा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो राजस्व और उपनिवेशक विभाग के मंत्री हैं हेमंत मीणा। अगला देखिए भी, खाद्य व नागरिक आपूर्ति व विभाग मंत्री, तो ये है सुमित गोदारा। गोदारा जी को दे दिया भी, आप क्या करोगे? खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री बन जाओ भी। आपने पढ़ा होगा कि दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री खत्म होने के कारण जो है वहाँ की सेना खत्म हो गई, तो ये भाई अपने लिए स्पेशल तैयार करते हैं भी, खाद्य व नागरिक आपूर्ति करवाते हैं। हमारे को कौन कराते हैं? सुमित गोदारा जी करवाते हैं। ये याद करना है बस हमें, और कोई लेना देना नहीं हमें किसी से। खाद्य व नागरिक आपूर्ति कौन उपलब्ध करवाएगा? सुमित जी गोदारा उपलब्ध करवाएंगे, याद कर लेना भी। आगे देखिए, संसदीय कार्य, विधि व विधिक का विधि परामर्शी कार्यालय न्याय विभाग के मंत्री कौन है? ये जोगाराम। फिर आ गए, मैंने कहा था अभी जोगाराम पटेल के पास ये भी है, संसदीय कार्य इनके पास, विधि है, विधिक का है, और परामर्शी कार्य। इन पहले मैंने बताया था पशुपालन, डेयरी और जो था उनके पास भी है। ये है जोगाराम है, सॉरी जोराराम नहीं है, ये जोगाराम है भी, ठीक है। और जो जोराराम है उनके पास में वो पशुपालन, डेयरी, वो सारे विभाग है। तो ये जोराराम, ये है जोगाराम। संसदीय कार्य, विधि, विधिक का विधि परामर्शी कार्यालय न्याय विभाग के मंत्री है ये, ठीक है। आगे देखिए भी, अब थोड़े से राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार के हम मंत्रियों के बारे में बात करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किनके पास राज्य या स्वतंत्र प्रभार का पद है, इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भी संजय की, संजय शर्मा की। वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग है इनके पास। सबसे पहले देखिए, वन है, पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन है। ये टॉपिक भी है हमारे सिलेबस के अंदर, प्रत्येक ज्योग्राफी के अंदर आता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का पूरा करंट का एक टॉपिक आता है भी, ठीक है। ये कौन संभालेंगे? ये संजय शर्मा जी संभालेंगे इस टॉपिकों को, यही पढ़ेंगे, हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ये प्रश्न देंगे हमारे। तो वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग संजय शर्मा जी के पास। फिर है गौतम कुमार, सहकारिता व नागरिक उड्डयन विभाग है इनके पास, ठीक है। तो याद कर लेना, सहकारिता ये पूछा जाता है, सहकारिता व नागरिक उड्डयन विभाग इनके पास है, गौतम कुमार के पास। आगे देखिए, दाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग भी याद कर लेना। नगरीय विकास, 74वां संविधान संशोधन याद कर लेना भी। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और आपसे पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये है भी पंचायती राज से संबंधित। ये किससे हो जाएगा? पंचायती राज से संबंधित। और आपसे पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। तो ये हो जाएगा, दाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग दिया गया है। हीरालाल नागर की बात करें तो ऊर्जा विभाग है भी। ऊर्जा कौन देंगे हमें? ऊर्जा कौन देगा? हीरालाल नागर। ऊर्जा कौन देगा हमारे शरीर को पढ़ने के लिए? वो देंगे भाई हीरालाल नागर, ये याद कर लेना भाई। ऊर्जा की बात आ जाए, जब भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए, ऊर्जा की बात कर लेना कि हमें शक्ति कौन देगा, ऊर्जा कौन देगा? हीरालाल, हीरालाल नागर। आगे देखिए भी, राज्य मंत्री की हम बात करते हैं। ओटाराम देवासी, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता व नगर नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री हैं ओटाराम जी। ये ओट लेगा अपन क्या करेगा? एक तो पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा कोई आ गई तो अपनी सहायता करेगा, अपन काट के लावेगा आपदा के अंदर, और ओट लेगा जी आपदा आ गई अपन क्या करेगा? आपदा 12 ओट लेगा। तो ओटाराम देवासी, नागरिक सुरक्षा विभाग इनके पास में है। डॉक्टर मंजू बागमार, सार्वजनिक निर्माण,
महिला व बाल विकास व बाल अधिकारिता विभाग की मंत्री, राज्य मंत्री है वो है डॉक्टर मंजू बागमार। ये थोड़ा सा याद कर लेना भी। फिर देखिए विजय सिंह, देखिए भी राजस्व, उपनिवेश व सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, विजय सिंह है। कृष्ण कुमार बिश्नोई के पास में है उद्योग, वाणिज्य, युवा मामले और खेल, कौशल नियोजन व उद्यमिता और नीति निर्धारण की विभाग कृष्ण कुमार बिश्नोई जी के पास में। अब बात करते हैं हम भारत में कौन क्या क्या करेंगे। भारत में वर्तमान में कौन क्या है अभी, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, मोदी मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ने वाले। अभी मोदी के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास में कौन कौन से मंत्री हैं जो कार्य कर रहे हैं और एग्जाम में कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लो भी पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किन्हें किया गया है, कि किसमें सोलिसिटर जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किए गए हैं, वो है श्री तुषार मेहता। और ये प्रश्न छपता ही छपता है, कोई भी एग्जाम हो पक्का एक ये प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि सोलिसिटर जनरल के बारे में पक्का प्रश्न आता है। श्री तुषार मेहता जी जो है दोबारा बन गए किस पद पर, सोलिसिटर जनरल के पद पर। आगे देखिए भी नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने, अभी सीईओ कौन बने अभी नीति आयोग के, तो वो बने अपने BVR सुब्रमण्यम जी। कौन है, BVR सुब्रमण्यम जी जो है नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, ये याद कर लेना। नीति आयोग के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। और आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वो होते हैं प्रधानमंत्री। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है BVR सुब्रमण्यम जी। अगला देखिए, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, पंकज कुमार। ये क्या करेंगे, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इन्हें पद मिला हुआ है। आगे देखिए, देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, अभी देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं YV चंद्रचूड़। याद कर लेना, YV चंद्रचूड़ जो है भारत के क्या हैं, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। अब जो है नए कौन बने हैं वो याद कर लेना, नए बने हैं 51 जो भी हम अपडेट आपको साथ में देते रहेंगे। 51 बने हैं संजीव खन्ना, ये भी याद कर लेना भाई, संजीव खन्ना। तो खन्ना जी को याद कर लेना। अब कौन बन गए हैं, संजीव खन्ना बन गए हैं 51 जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हो सकता है पशु परिचय में आपसे पूछा जाए, ठीक है। ऑप्शन में यह भी मिलेगा YV चंद्रचूड़, लेकिन 51 में आपको याद रखना है 51 में मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं, संजीव खन्ना। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अब इस पुस्तक का रिवीजन आपका एक हो जाएगा, जो भी करंट नया बना है वो भी हम इसके साथ साथ में ऐड करते जाएंगे। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, ये बने अपने R वेंकट रमणी। कौन बने हैं, महान्यायवादी की बात करेंगे, R वेंकट रमणी जी जो है भारत के महान्यायवादी हैं, ठीक है। आगे देखिए भी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन बने हैं 25वें, वो है राजीव कुमार। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद कर लेना। अभी CET के अंदर आया था, ये CET 2024 के अंदर पूछा गया था कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो वो बने हैं राजीव कुमार, ठीक है। आगे देखिए भी वर्तमान में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अब इसमें जो डाटा डाला गया है ना, वो ऐसा नहीं एक फालतू डाला गया है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है और चर्चा में रहते हैं व्यक्ति, वो ही हमने इसमें डाटा डाला है और वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। इनके पास है सारा नियंत्रक, ठीक है। याद कर लेना, भारत का नियंत्रक इनके पास में है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी के पास में, और ये क्या है, महालेखा परीक्षक भी है, ठीक है। मुर्मू जी याद कर लेना। और एक देश की राष्ट्रपति भी क्या है, का नाम क्या है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये हैं अनिल चौहान। कौन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हैं
ये है अनिल चौहान यानी चीफ ऑफ स्टाफ यानी सीडीएस। सीडीएस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सीईटी के अंदर पूछा गया था कि भारत के पहले सीडीएस कौन बने थे यानी चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने थे, वो थे विपिन रावत जी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है कमेटी के अनिल चौहान। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भी? 3 नंबर मैंने बताया था, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को होती है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अब आ गया वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? वो तो है नरेंद्र मोदी जी। और दूसरा आपसे पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन है, वो है डॉक्टर सुमन बेरी, याद कर लेना। अब आप बताइए कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आगे देखिए वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वो है डॉक्टर सोमनाथ। ठीक है, याद कर लेना। और ये कहाँ पे आया था? सीईटी एग्जाम के अंदर छपा था। अब इस बुक में से देखो कितने प्रश्न आ गए। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, हमने ट्रेलर अभी स्टार्ट किया है, देखो कितने प्रश्न आ रहे हैं। और पशु परिचर के अंदर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर सोमनाथ, ये याद कर लेना भी। आगे देखो भी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है भी? डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामंत। ये है भी समीर वी कामंत डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। डीआरडीओ डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर हवा, याद कर लेना भी डीआरडीओ समीर वी कामंत हवा। आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन। कौन है भी? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। आगे देखिए नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो है साजी केवी। ये है साजी केवी, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, याद कर लेना साजी। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं साजी। आगे बात करते हैं भी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, तो वो है जगत प्रकाश नड्डा। कौन हो जाएंगे? जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया था, याद कर लेना जगत प्रकाश नड्डा। आगे देखिए किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री को। विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है भी। विक्रम मिस्त्री को दे दिया गया भी आप विदेश सचिव की बागडोर संभालो, तो याद कर लेना विक्रम मिस्त्री। अब थारा गांव में किसो भी जाए विक्रम मिस्त्री है नहीं, वो यहाँ से चलियो के है विदेश सचिव है, ये है वो विदेश सचिव बनाया है भी। ठीक है, थारा गांव को ही वो विदेश सचिव है, थारा अगर गांव में विक्रम मिस्त्री है तो कोई। आगे देखो भी योग संगठन फिक्की की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, वो है ज्योति विज को। ये फिक्की की बहुत बार प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में फिक्की की महानिदेशक कौन है? ज्योति विज है, याद कर लेना। ठीक है, आगे देखिए भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी थी? वो बनी थी अनामिका राजीव, याद कर लेना। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। ठीक है, आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो है राकेश रंजन, याद कर लेना। एसएससी के नए अध्यक्ष यानी कर्मचारी चयन आयोग इसे कहते हैं एसएससी को, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राकेश रंजन। ठीक है, अब थोड़ी सी अपडेट और दे देता हूं, इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं नए अध्यक्ष, क्योंकि इनके जो कार्यकाल है किसी के 5 वर्ष है, किसी के 3 वर्ष है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो कई बार बुक पहले निकल जाती है, उसके बाद में कुछ दिनों बाद में ये चेंज हो जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा हम साथ साथ में आपको रिवीजन करा देंगे, बाकी कोई बदलाव नहीं है बुक के अंदर। तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस गोपाल कृष्णन, तो याद कर लेना ये बने हैं
कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष याद कर लेना, एस गोपाल कृष्णन। ठीक है, आगे देखिए भी, आगे बात करते हैं। किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? किसने भी संभाला है? किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? यह है संजय भल्ला। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसने नियुक्त किया गया है? यह है भी जोयश्री दास वर्मा को। जोयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन जो है उसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए भी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो है माणिकराव खानविलकर को। किसको? माणिकराव खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा किसे नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है? वो है एस राजीव को। ये याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है। सत्कर्ता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया नया? वो है एस राजीव को नियुक्त किया गया है, ये याद कर लेना। अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात करें। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो है हीरालाल सामरिया। याद कर लेना भाई, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो है हीरालाल सामरिया। आगे बात करते हैं, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने अभी? ये बने हैं मनोज यादव। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो जो चर्चा में रहते हैं वही इसमें डाले गए हैं। भारत में कौन क्या ज्यादा जो अपडेट नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में है और ये प्रश्न बार बार आते रहते हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। अब कुछ जैसे हमने राजस्थान के अंदर राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री के बारे में चर्चा की, उसी प्रकार हम कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जो सेंटर के मंत्री हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार सेंटर के जो मंत्री हैं चर्चा में रहते हैं, तो इस प्रकार उनका जो है परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन है भारत के? हमारी रक्षा कौन करते हैं? राजनाथ सिंह जी। तो बात करेंगे, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। दूसरा, गृह और सहकारिता मंत्री हैं अपने अमित शाह जी। क्या है? गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री आपसे पूछा जाए तो कौन है? अपने अमित शाह जी। ठीक है, आगे देखिए, नितिन जयराम गडकरी के पास में है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं भी। ठीक है, याद कर लेना, नितिन जयराम गडकरी जी के पास में है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। आगे देखिए, जगत प्रकाश जी के पास में कौन सा पद है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री है भी। कौन है? जगत प्रकाश जी है वर्तमान में रसायन स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री हैं। आगे देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के पास में है कृषि एवं किसान और ग्रामीण विकास मंत्री है ये। आगे देखिए, हम बात करेंगे, निर्मला सीतारमण जी के पास में है वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास में है विदेश मंत्री, पहले भी हमने बात कर ली है इनके बारे में। आगे देखिए भी, आगे कुछ मंत्री और हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर है, इनके पास है आवासन और शहरी कार्य मंत्री। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, आपसे पूछा जाए कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री किनके पास में है? ये है मनोहर लाल जी खट्टर के पास में है। सारे के सारे आवासन दे दिए, शहरी कार्य दे दिए और ऊर्जा सारी दे दी किनको? ये है मनोहर लाल खट्टर जो कि सेंटर के मंत्री है। HD कुमार स्वामी जी के पास में है भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं ये। आगे देखिए भी, जो कि बार बार एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, पीयूष जी गोयल के बारे में। पीयूष गोयल जी के बारे में है, यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। वाणिज्य और उद्योग सारा किनको दे दिया? पीयूष जी गोयल को दे दिया। आगे देखिए,
ये है धर्मेंद्र प्रधान, इनको दिया है शिक्षा मंत्री। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री, याद कर लेना, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब कमेंट में बताइए कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है अभी, ठीक है। आगे देखिए जीतन राम मांझी, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है अभी, ठीक है। ये बाकी आपको बुक में मिल जाएंगे, थोड़े इस प्रकार ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से बुक को पढ़ लेना। ये थोड़े से मंत्री हैं जो ज़्यादा ठीक ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे जल शक्ति मंत्री हैं, कोयला खान मंत्री GN किशन रेड्डी है, और मनसुख मंडिया के पास श्रम रोजगार तथा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी के पास में पेट्रोल व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। किरेन रिजिजू के पास में संसदीय कार्य मंत्री व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है महिला व बाल विकास मंत्री, ठीक है। उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री व पर्यटन मंत्री हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूपेंद्र यादव जी के पास में पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री। ये आज का टॉपिक होगा ये। अब कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, जिन साथियों के पास पुस्तक है वो पुस्तक पढ़ लें। पेरिस ओलंपिक, कौन सा पढ़ेंगे? पेरिस ओलंपिक पढ़ेंगे, पेरिस ओलंपिक पढ़ेंगे कल। पेरिस ओलंपिक 2024, जो कि कौन सी? ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक के बारे में देखेंगे कि भारत के कितने मेडल थे, किसने ज़्यादा सबसे मेडल जीता, किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने कांस्य पदक जीता। क्योंकि यहाँ से अब प्रश्न आ रहा था, जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें से CET के अंदर 100 प्रश्न आ रहे थे प्रत्येक पारी में, प्रत्येक पारी में। मोना अग्रवाल का, जैसे राजस्थान के अंदर मोना अग्रवाल का बार बार प्रश्न आ रहा है, अवनी लेखरा का बार बार प्रश्न आ रहा है। तो हम सारे के सारे हम चर्चा करेंगे और यहाँ से प्रश्न जाने नहीं देंगे। करंट का तो खात्मा हमें करना ही करना है। अगर 12 प्रश्न आते हैं तो हमें 10 प्रश्न तो सही करने ही करने हैं। एक आध हमारा एक आध गलती से गलत हो जाए या बाहर से आ जाए कहीं से, तो 10 प्रश्न तो हूबहू आपको मिलेंगे, लगभग 12 के 12 ही मिलते हैं। बाकी आप प्रूफ प्रताप क्लासेस और नानक क्लासेस के टेलीग्राम पर जाके देख लेना, वहाँ पे आपको साथ में बुक की स्क्रीनशॉट मिलेगा, और जो एग्जामिनर ने परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है उसका भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। टेलीग्राम सर्च कर लेना, एक तो है नानक क्लासेस के नाम से, ठीक है, नानक क्लासेस के नाम से, और दूसरा है प्रताप क्लासेस के नाम से, ठीक है। दोनों सर्च मार लेना। इस प्रताप क्लासेस पर तो मिलता है आपको इंडिया का करंट, और दूसरा इस पर मिलता है राजस्थान का। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों मिल रहे हैं आपको, एक ही टेलीग्राम पर दोनों लिंक शेयर होते हैं, PDF भी इसमें शेयर होती है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी की, कोई भी पशु परिचर की, तो करंट का यहाँ से मैटर कहीं नहीं जाने वाला है। आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट कर सकते हो, PDF पढ़ सकते हो, और वीडियो कोर्स भी ले सकते हो। वीडियो कोर्स स्पेशल नानक क्लासेस पर मिल जाएगा मात्र 150 रुपए में। आप अच्छे तरीके से उसको मंथली रिवाइज कर सकते हो, जहां से आपका प्रश्न बाहर न जाए। क्योंकि ये मैटर है, ये 10 नंबर का मैटर है, और ये 10 नंबर लेने कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न सही करना कोई मामूली बात नहीं है। जो लगातार करंट पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ही विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को सही करते हैं। बाकी वो कहता है ना कि हम 15 दिन के अंदर करंट पढ़ लेंगे, कुछ नहीं याद होता 15 दिन के अंदर, ये सारा का सारा मामला गड़बड़ा जाता है। तो लंबे समय से पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, और जुड़े रहना पड़ता है, और पढ़ना पड़ता है बुकों को, तब जाके ये प्रश्न 10 सही करते हैं कुछ बच्चे। तो आप अच्छे तरीके से एक पुस्तक को पढ़ो और तैयारी करो, और इस पुस्तक को ले आओ। ज़्यादा पैसे है नहीं है, 100 रुपये में मिल जाएगी बाजार के अंदर। डाक से करोगे तो देखो 30 रुपये 400 लगेगा। अभी चार्ज आपको पता है कि संसाधन के रूप में पहुंचाया जाता है, तो उसका चार्ज लगता है। तो ये बाजार से मिलती है, तो आप बाजार से ले लीजिए पहली वरीयता। दूसरी, अगर आप आसपास नहीं है, लेट होते हो, तो आप डाक से कर सकते हो 80 580 2200 एक नंबर पर। कल हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। तब तक के लिए आप इस अच्छे तरीके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।